नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बिलासपुर से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 के सड़क निर्माण से पौड़ी उपरोड़ा तहसील अंतर्गत जुराली के पास 2 किलोमीटर की विवादित जमीन के मामले में किसानों को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। नोटिस के मुताबिक किसानों का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन के कार्य को बाधित किया। वहीं किसानों के खिलाफ 107, 116, 3 के तहत प्रकरण बनाया गया है। कोर्ट की नोटिस घर पहुंचते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में कटघोरा तहसील पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कटघोरा वार्ड के जुराली में नेशनल हाईवे होते हुए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ये सड़क बिलासपुर से अंबिकापुर तक बनाई जा रही है। नेशनल हाईवे का काम लगभग पूरा होने को है, लेकिन जुराली के ग्रामीणों को उनके जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से सड़क निर्माण में बाधा आ रही है, जिसको प्रशासन पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं किसानों के आंदोलन करने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद अब किसानों को कोर्ट का नोटिस भेजा गया, जिससे आक्रोशित किसानों ने कहा कि प्रशासन नोटिस भिजवाकर हमें डरा रही है। वहीं कुछ किसानों के खिलाफ 107, 116 का प्रकरण दर्ज भी कर दिया गया, लेकिन प्रशासन हम पर जितना भी जोर आजमा ले, हम डरने वाले नहीं। जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलता, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े। हम लोग जो सारे किसान जो यहाँ पर अभी उपस्थित हुए हैं, इनका नेशनल हाईवे 130 में जमीन अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहण में 2880 रुपया वर्ग मीटर का सरकार का गाइडलाइन है। इसके हिसाब से मुआवजा का वितरण होना चाहिए था। तो माननीय भू अर्जन अधिकारी जो भी वक्त में थे, उस वक्त में उन्होंने कोरोना काल के समय में सारा प्रयोजन किया गया है, जबकि लोगों से मिलना जुलना मुश्किल था। इसमें कहीं ग्राम सभा भी नहीं किया गया जिससे त्रुटि को सुधारा जा सके, तो वो भी नहीं हुआ है। तो नेशनल हाईवे 130 में जो जमीन गई है और हम गांव वालों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है 2880 रुपया के दर से हमको प्राप्त होना चाहिए। हमारी लड़ाई सिर्फ उतना ही है कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के हिसाब से हमको मुआवजा देना प्राप्त होना चाहिए करके। इसका केस अभी माननीय कमिश्नर ऑफिस बिलासपुर में चल रहा है। तो इसमें हमारी कल 26 तारीख को पेशी थी। इसके पूर्व माननीय एसडीएम साहब कटघोरा, इन्होंने 22 तारीख रविवार को वहां समतलीकरण या निर्माण कार्य के लिए गए हुए थे। तो हमको जब पैसा नहीं मिला है तो हमने उसका विरोध किया। तो इन्होंने बहुत सारे हमारे किसान भाइयों के साथ 107, 116 का केस बना के नोटिस हमको भेजा गया है, जिसकी तारीख कल 26 तारीख को उपस्थिति की थी। तो 26 को तो हम सब लोग गए थे बिलासपुर, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। तो आज हम लोग सब कोई आए हैं। तो हम सब किसानों का कहना है, भीड़ में तो हम सब लोग थे, हमारी सबकी जमीन गई हुई है। तो कुछ लोगों को नोटिस देके डराने धमकाने का काम किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो हम सब लोग आज आए तहसीलदार महोदय के पास। हम लोग ये चाहते हैं कि या तो हमको मुआवजा वितरण करे या फिर हम सबको जेल भेज दे, क्योंकि हमारा कोई अपराध है नहीं। हम अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। इन्होंने जबरदस्ती हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए, डराने धमकाने के लिए प्रशासन हमारे पर दबाव बना रही है। तो हम इसीलिए आए कि हमको जेल भेजे। हमको कोई इच्छा नहीं है, हम जेल जाने को शहर से तैयार हैं। सब लोग आए हैं, 200 लोग से अधिक लोग हैं, हम सब जेल जाने को तैयार। हमारे तरफ से पैसा जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और इसमें ग्राम वालों को, जुलारी और काबू बहरा कटघोरा के जो भी मूल निवासी किसान हैं, इनके समर्थन में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी शामिल है। जब तक इन्हें न्यायोचित नहीं मिलेगा न्याय, तब तक समर्थन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साथ में रहेगी। हमारे जमीन फंसे है नेशनल हाईवे में, तो बोला हाईवे चलाएगा एसडीएम साहब गए से। इतवार दिन हमन सब कोई किसान मन जाके हमन छेका रोका करें, ओखर कारण एसडीएम साहब तहसीलदार साहब हमारे लिए नोटिस जारी करी से गाड़ी नहीं चले देन तेखर नाम से। तो ओखर लिए हम आए सब कोई सब किसान के तहसीलदार साहब करा। तो तहसीलदार साहब कहा है कि जमानत लाओ कहाँ पे। हम जमानत नहीं ला करके हम लोग सब किसान मतलब अंदर करे तहसीलदार साहब एक लिए हमन आए हैं। अपन के का मांग हमारा मांग है नेशनल हाईवे में जाता है एनएच में 2880 रुपया मूल रेट है ओखर।
वही मांग ला हमल मांगे में तैयार है और ये देते 127 रुपया यह हमल बना के देते मौजा तो हमन उतना नहीं लेंगे कहा। हमन मन अपन जमीन के बारे से आए सर और हमन मन पैसा वैसा अभी देख नहीं है और साहब मन की गाड़ी धर धर के जाते ओकरे ले हमन बोले हैं तो हमर मन के नाम से नोटिस भेजे है ओकरे ले हमन यहाँ आए हैं और हम मन लगा लेगे पूरा सब किसान भाई मन ला लेगे हमन जेल जाए तैयार हैं ओकरे ले हमन यहाँ आए हैं सर जैसा नाम आए तो हो नहीं आए तो हो हमन मन जेल जाबो और का या मैं नोटिस भेजे के ला साहब मन जाने हमन मन कोई मान है मौजा दे के रोड बनाओ हम जे रेट भाई मन बोला वही रेट में हम मौजा चाहिए। अब हमन भाई अपन अब हमन गए रहे कोई मेरा पैसा सेवा तेहर अपन काम चालू कर लेवा ऐसे की तबे मन एटीएम साहब मन जो जबरदस्ती काम ला चालू करत है। अब हमार का नहीं हमार मौजा जो रेट में देते वही रेट दे देवा तेहर अपन काम चालू कर लेवा तो मन हमार बा नोट जारी भेजे नहीं डरन अपन हक के लिए लड़ा करना होगा। जहां एक तरफ साय सरकार किसान, गरीब और आदिवासी समाज पर खासा ध्यान दे रही है, वहीं प्रशासन के खिलाफ किसानों का ये प्रदर्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या प्रशासन और किसानों के बीच किसी बात पर सहमति बनेगी या फिर किसानों का आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के जसपुर जिले के विधायक रायमुनि भगत से हर खबर ने सरकार की चल रही योजना, आदिवासी महिलाओं और बालिकाओं को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा विधायक रायमुनि भगत ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले की विधायक ने हर खबर से खास बातचीत में साय सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आई है तब से महिलाओं के लिए खास योजना बनाई गई है, जिससे महिलाएं लाभ ले रही हैं और आर्थिक मजबूत भी हो रही हैं। विधायक राममुनि के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को देखते हुए कहती हैं कि बहुत विकास हुआ है। महतारी बंधन योजना पर 1000 रुपए महिलाओं को मिलना और पीएम जनधन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधा महिलाओं के सशक्तिकरण का कारण बताती हैं। जबकि जशपुर की ठेला चलाने वाले महिलाओं की इच्छा है कि उन्हें भी एक निश्चित स्थान बनकर दिया जाए और जिससे कि वे आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकें। उनका कहना है कि महतारी बंधन योजना के तहत मिलने वाले पैसों से महिलाएं पैसे बचाकर दुकान ठेला लगाती हैं और पराठा बेच करके जीवन यापन कर रही हैं। आदिवासी महिला और लड़कियों के क्या किया जा सकता है जो अभी तक नहीं हो? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार जब से बनी, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए सबसे पहला कदम अगर उठाया है तो भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। इससे बड़े और क्या सशक्तिकरण की बात आपके सामने नहीं बताऊं। बाकी रहा और काम का, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे किसानों की धान खरीदी की बात करें, चाहे निःशुल्क में चावल वितरण की बात करें, पीएम जनधन योजना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही सराहनीय योजना, जो आज तक पिछड़े रहे लोग वो मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं सरकार से सभी जनता खुश है, महिलाओं, पुरुषों, बच्चे, सबके लिए योजना सरकार बराबर चला रही है। धन्यवाद। सब कुछ है जंगल में और पूरे देश में भी है, तो जंगल प्राकृतिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी काम है। आपका जो सवाल है और जरा हट के है, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, सभी क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहे हैं। धन्यवाद।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की सरकार विष्णुदेव साय सरकार ने इस साल महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है। सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देती है। प्रदेश की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। बता दें कि ये योजना माताओं बहनों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ ही उनके मान सम्मान को बढ़ावा देने और महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए प्रेरित करती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद अब रायपुर में आयोजित होने वाली 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 के कार्यक्रम में बदलाव हुए। वनवासी विकास समिति ने आयोजित की जा रही इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विभिन्न कार्यक्रम रद्द किए। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सायं को देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के उपरांत जो रायपुर में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जो कि 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये कार्यक्रम चलना था। इस स्वागत समिति के माध्यम से ये तय किया गया। इस कार्यक्रम के तहत में बहुत सारे बृहद स्वरूप में इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, अब उसको सीमित किया गया है। कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले खेल ज्योति यात्रा प्रारंभ होनी थी, मार्च पास्ट होना था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, प्रदर्शनी होनी थी, मातृहस्त भोजन होना था। उन सारे कार्यक्रमों को निरस्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का आगमन होना था, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम निरस्त किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पहले 11 बजे होना था, जिसे अब 3 बजे किया गया है और उसके पश्चात पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और पूरा ये कार्यक्रम एक सामान्य तरीके से औपचारिक ढंग से आयोजन होगा। बीजेपी संगठन पर्व चुनाव की ये बैठक आज ये बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगभग 11:15 से प्रारंभ हो गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, केंद्रीय पर्यवेक्षक, सांसद लोकसभा खरगोन, बड़वानी मध्य प्रदेश गजेंद्र सिंह पटेल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, महामंत्री संगठन पवन साय, चुनाव प्रदेश प्रभारी खूबचंद पारक और जिला चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष की राय शुमारी के आधार पर जाति के समीकरण के आधार पर और जहां पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं का चयन करके जिलाध्यक्ष का निर्वाचन का तय कर रहे हैं। ये जिलाध्यक्ष के लिए किस तरीके से पैनल बना है और कब तक हो जाएगा? कितने नामों का पैनल आया है? वैसे तो हमारे हर जिलों में बहुत प्रकार के कार्यकर्ता हैं, अच्छी संख्या में सबके नाम आए हैं। जाति के समीकरण के आधार पर, कार्यकर्ता की सक्रियता के आधार पर, पूर्व पदाधिकारियों के आधार पर और जिले की आवश्यकता के आधार पर इसका चयन किया जाएगा और निश्चित तौर पर हम सब पार्टी के प्रमुख लोग बैठ के विचार कर रहे हैं और इस पे निर्णय कार्यकर्ताओं के आधार पर, संगठन के आधार पर खड़ा होगा और सबकी सहमति से हमारा निर्वाचन हम आज तय करेंगे। फिर दिल्ली भेजकर दिल्ली की सहमति के बाद में हम आने वाले 2-3 दिन में इसकी घोषणा कर पाएंगे। वीर बाल दिवस के अवसर पर बिलासपुर में दशम गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सपूतों बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह की शहादत का स्मरण करते हुए उनका नमन किया। वीर बाल दिवस पर पूरे प्रदेश में विचार गोष्ठी आयोजित हुई और वीर बहादुर बच्चों की शहादत पर बनी एनिमेशन फिल्म का प्रसारण भी किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिखों के 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर पुत्रों के अद्वितीय बलिदान और साहस के प्रति सम्मानित जताने के लिए मनाया जाता है। वीर बाल दिवस गुरु जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को समर्पित है। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए जब उन्होंने अपने प्राण निछावर किए, तब साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। वहीं इस मौके पर बिलासपुर में एक गोष्ठी आयोजित हुई है और वीर बहादुर बच्चों की शहादत पर बनी एनिमेशन फिल्म का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक और अमर अग्रवाल ने अपने अनुभव और विचार प्रकट किए। विचार गोष्ठी में पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक रजनीश सिंह सहित आमंत्रित अतिथियों ने फिल्म का प्रदर्शन किया, जहां विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि वीर साहिबजादों की शहादत पूरे समाज के लिए प्रेरणादायी है। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वीर बालकों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, पूरे देश में वीर बाल दिवस का आयोजन हो रहा है। इस दिन हम उन बहादुर बच्चों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। वास्तव में पूरी तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट करके पूरी एक नई संस्कृति को इस हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर लाना, ये मुगल सल्तनत के समय में हुआ। मुगल सल्तनत के समय में अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे तो उस पूरे इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे जिनने इस संस्कृति की रक्षा की हो। बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। बाकी तो इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, किसी ने समझौता कर लिया, किसी ने उस संस्कृति को अपना लिया, किसी ने राजनीतिक कारणों से अपने यहाँ शादियां कर दी। बाल दिवस आज हम मना रहे हैं, पूरे देश में याद कर रहे हैं कि खास करके उन बच्चों का जो धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। चाहते तो छोटे बच्चे हैं, यदि उनका धर्म स्वीकार कर लेते मुस्लिम धर्म, तो उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से उसमें कूट कूट करके भरा हुआ है, जो हमारे अध्यात्म है, हमारी जो संस्कृति है, और उसको लेकर के जो गौरवान्वित होते हैं कि हमारा ये धर्म है, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा, और इस बात को देखें कि जब इतने में केवल एक धर्म को छोड़ करके एक धर्म स्वीकार कर लिया, यदि प्राणों की रक्षा हो जाए तो दूसरे कोई होते तो कर लेते। लेकिन जो इस प्रकार से प्राणों की आहुति दी गई है, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे कि इस राष्ट्र, जिस प्रकार से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसे जो राष्ट्र और धर्म के लिए काम करने वाले, शहादत देने वाले को एक सम्मान जो दिया गया है, और उस सम्मान के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हम उसको हमेशा चिर स्थायी रूप से हम अपने हृदय में उसको रखें कि ऐसे भी हमारे लोग होते थे जो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। हम निश्चित रूप से गुरु नानक जी से लेकर के हमारे दसम गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु गोविंद तक, और उनके जो 4 बालक अजय सिंह, जुझार सिंह और उसके 2 छोटे बालक, जिनके विषय में आज का ये हमारा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे, तो इस कार्यक्रम को लेकर के हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उसका वृत्त चित्र यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनका बचपन आनंदपुर साहब में पैदा होने से लेकर के जहाँ तक शहादत हुए हैं, किस किस बातों, कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, उनकी जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होने के बाद में किस प्रकार से उनको रखा गया, दीवार में किस प्रकार से उनको चुनवाया गया, और जिस प्रकार से शहादत हंसते हंसते उनके द्वारा जो दिया गया है, ये वृत्त चित्र के माध्यम से उनको पूरा दिखाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों के मन में एक समर्पण का भाव, जिस प्रकार से उनका जीवन रहा है, एक समर्पण का भाव जागे और उसको हमेशा सम्मान उनका आगे बढ़े, ये हम सब लोग का प्रयास है।
देश की गौरवशाला इतिहास, जिनके कारण हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही, उसको वीर बाल दिवस के रूप में भारत सरकार ने ये प्रारंभ किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे गौरवशाली बलिदान, शौर्यता इसको जाने। और जहाँ तक पाठ्यक्रम का सवाल, समय समय पर इसके बारे में विचार करके उन बातों का भी समावेश सरकार करे। एक तरह से ये जरूरी है कि देश के जो वास्तविक इतिहास है, जिसको छुपाया गया, जिसको दबाया गया षड्यंत्रपूर्वक, साजिशपूर्वक, देश के लोग, नई पीढ़ी इसको जाने। इसलिए ऐसे जो बलिदान की गाथाएं हैं वो लोगों के सामने आनी चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही प्रयास है कि जो गलत इतिहास लिखा गया इतिहासकारों के द्वारा, और जो भारत की वास्तविक इतिहास है वो लोगों के सामने। भारत का इतिहास राष्ट्र और सब दोनों है। जब हम भारत के स्वतंत्रता के लिए अपने ऊपर आघात करता है या हमको कष्ट देता है तो हम शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। और भाईचारा लाने के लिए अगर हमारे देश के हित में जो काम करता है उसको शास्त्र के अनुसार इज्जत करती है। आज का जो मुझे देखा गया उसमें जो इतिहास को छुपाया है, इसलिए भारत के स्वाधीनता लाने के जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने अपने बच्चों के बलिदान दिया, उनको छुपाया गया। इसको प्रयास ये किया जाए कि भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए हमारे हर बच्चे तैयार रहेंगे और ये प्रेरणा के स्रोत रहेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ख्याल है। हमारे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वीर बहादुरों का जिस प्रकार से शहादत हुआ, उनकी बलिदान हुई, उसे हर जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, उनको यह सीख लेनी चाहिए कि आने वाले पीढ़ी को हम उसको देश के लिए रखें और देश की रक्षा के लिए सब कुछ करें। देश रक्षा ही सर्वोपरि। देखिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज की जनता को इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। फिल्म देखने से सभी अपने बच्चों को इसके बारे में बताएं कि हमारे सिख अनुयायियों ने क्या क्या हमारे लिए किया है और आगे भी करते रहें। वंदे मातरम। बता दें कि साल 2022 में 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। वहीं इस साल वीर बाल दिवस पर छत्तीसगढ़ के सीएम इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि वीर साहिबजादों के वीरता की ये कहानी देश के युवाओं को साहस के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित बौद्धिक संगोष्ठी के दौरान सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।